नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा प्राइम। तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा शुक्ला। खबरों में बात करेंगे कांग्रेस में बगावत के बाद पलायन का सिलसिला भी लगातार जारी है। बीजेपी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के अलावा इनेलो के भी कई नेता शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिरकार मीडिया को क्या तोहफा दिया है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और चलिए हरियाणा प्राइम की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव के चलते कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन नेताओं में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा, इनेलो नेता हबीबुर रहमान और गुड़गांव कांग्रेस के संगठन मंत्री रामराजी शर्मा शामिल हैं। वहीं आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव पास आते ही कई बड़े नेता इस विधानसभा चुनाव के महाकुंभ में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ रहे हैं और साथ ही मोदी का गुणगान भी कर रहे हैं। इन बड़े नेताओं के ज्वाइन करने पर रामविलास शर्मा और राव इंद्रजीत सिंह ने बधाई देते हुए स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जगदीश नेहरा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस बार होने वाले चुनाव में हरियाणा की तस्वीर कुछ और ही होगी। बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ और मैंने बहुत सालों तक कांग्रेस में रहा, कम से कम 40 सालों तक कांग्रेस में रहा और उनको अलविदा कह के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति भी गर्म हो गई है और लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए बड़े नेता अब अपना अपना नया घर तलाश रहे हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार के श्रम मंत्री शिवचरण लाल शर्मा और मेजर नृपेंद्र भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में देखा था वो हरियाणा को भी देखने का स्वागत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के महाकुंभ में कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर का कितना जादू हरियाणा की जनता पर चल पाता है। कैमरा पर्सन अलिन चौरसिया के साथ सुशील पांडे की रिपोर्ट। तो बीजेपी डिमांड में है, लेकिन कांग्रेस का बुरा हाल है। कांग्रेस में 6 महीने पहले शुरू हुआ भगदड़ का सिलसिला आखिर क्यों नहीं रुक रहा? एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा नेता कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर चुके हैं। कुछ नेता पार्टी छोड़ने के लिए लाइन में लगे हैं। पार्टी से क्यों हो रहा है पलायन, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा कांग्रेस बेशक विधानसभा चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल के हर संभव उपाय कर रही है, पर पार्टी अभी इसका तोड़ नहीं निकाल सकी कि लगातार पार्टी के कई नेता क्यों दूसरी पार्टियों में पलायन कर रहे हैं। 6 महीने पहले कांग्रेस से एक साथ कभी मंत्री रहे 5 नेता एक एक करके कांग्रेस छोड़ गए। ये थे कैथल से सुरेंद्र मदान, सोनीपत से कृष्णा गहलावत, कुरुक्षेत्र से खरैतीलाल शर्मा और हिसार सिरसा से संतोष सारवान। इसके बाद सीएम के बाल सखा विनोद शर्मा, धर्मवीर, गोपाल कांडा भी छोड़ गए और अब पूर्व मंत्री सिरसा जिले के जगदीश नेहरा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और फिरोजपुर झिरका के पूर्व विधायक हबीबुर रहमान भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और तो और पार्टी के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह भी जल्द बाय बाय कर सकते हैं। आखिर हरियाणा कांग्रेस में ये भगदड़ क्यों मची है? हमने 12 अगस्त तक का हमारा प्रोग्राम फाइनल किया है, जिसमें किसी दिन एक हमारी पब्लिक मीटिंग है, रैली है विधानसभा स्तर की, किसी दिन 2 भी है और किसी दिन एक सामाजिक उस वर्ग विशेष को लेकर के जो हमारे प्रोग्राम है, सम्मेलन है वो है और एक रैली है। तो कभी 1 कभी 2 प्रोग्राम है और इस तरीके से 12 अगस्त तक हम मोटे तौर पे 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। दरअसल कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर नेता वो हैं जो या तो पिछले 10 साल में अपनी ही पार्टी की सरकार होते हुए भी हाशिए पर रहे या जिनका पुनर्वास नहीं हुआ और कुछ कांग्रेस की पतली हालत को देखकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पार्टी छोड़ गए। एक वजह ये भी है कि जो नेता लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुड्डा खेमे पर हुए हमलों के बाद किसी बदलाव का इंतजार कर रहे थे, हुड्डा को सोनिया दरबार से मिले अभेदान के बाद उनके हौसले भी पस्त हो गए और वो अब फाइनल डिसीजन लेने लगे हैं। और अंदर की बात ये भी है कि हुड्डा सीनियर के लिए परेशानी बने या बन रहे नेताओं के पार्टी छोड़ने से खुद सीएम हुड्डा भी अंदर से खुश हैं कि चलो ये कांटा भी निकला। दरअसल हुड्डा आज चढ़ती कला में हैं।
क्योंकि उन्हें हेड मैडम सोनिया गांधी और स्टेट प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद का समर्थन ही नहीं मिल रहा। प्रदेश प्रभारी अशोक तंवर भी उनसे सलाह लिए बिना कोई काम नहीं कर रहे। इसे कहते हैं पकड़, पूरी पकड़। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद ने 16 जुलाई को अगर कांग्रेसियों की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई है, तो इसी दिन 16 जुलाई को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के टॉप बीजेपी नेताओं की बैठक दिल्ली में बुलाई है। अंदर की खबर यह भी है कि प्रकाश सिंह बादल गठबंधन वाले मामले में एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, यानी हरियाणा का महाभारत इस बार अभूतपूर्व होगा। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो लोकसभा चुनाव के निराशाजनक परफॉर्मेंस को भूलकर कांग्रेस अब अगले लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी शकील अहमद ने 16 जुलाई को चंडीगढ़ में 2009 विधानसभा चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है, ताकि ये पता चल सके कि अतीत में किन गलतियों के कारण पार्टी के 50 उम्मीदवार चुनाव हारे थे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेकर और अपने हैट्रिक के दावे को हकीकत में बदलने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने ठोस उपाय शुरू किए हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद 16 जुलाई को चंडीगढ़ में 2009 के विधानसभा चुनाव में हारे कांग्रेस के उम्मीदवारों से बैठक कर चर्चा करेंगे और उन कारणों को जानेंगे कि वो पिछला चुनाव क्यों हारे। गौरतलब है कि 2009 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी और पार्टी 50 सीटों पर हार गई थी। हारे हुए 50 कांग्रेस उम्मीदवारों में 2 की मौत हो चुकी है। चुनाव जीते 2 विधायक विनोद शर्मा और धर्मवीर कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इनके अलावा 4 और भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। यानी कुल 42 हारे हुए उम्मीदवारों और सीएम प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के साथ प्रदेश प्रभारी चंडीगढ़ में मंथन करेंगे, सुनेंगे भी, सुनाएंगे भी। मैं अलग अलग नेताओं से मिलूंगा और उनका क्या परसेप्शन है। कोई बहुत तारीफ करने वाले लोग हैं, कोई थोड़ा थोड़ा सबड्यूड तारीफ करने वाले लोग हैं, कोई उतनी तारीफ करने वाले लोग नहीं। तो अगर समन्वय की बात है तो जनरल सेक्रेटरी का यही काम होता है कि पार्टी के अंदर समन्वय स्थापित करना, वो हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हुई फजीयत को भुलाकर पार्टीजनों में ऊर्जा पैदा करना चाह रही है। ये भी कि पिछले चुनाव वाली गलतियां फिर ना दोहराई जाएं। दरअसल जिस तरह लोकसभा चुनाव में यूपीए 2 की दिल्ली के सिंहासन से विदाई हुई, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके पार्टी वापसी करने के संकेत दे सकती है। इसलिए हरियाणा में तो लगातार बैठकें और उपाय जारी हैं। अगर हरियाणा में कांग्रेस हैट्रिक बनाती है या इसके नजदीक भी पहुंचती है, तो ये बाकी पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। तब वो भी कह सकेंगे अच्छे दिन आने वाले हैं। देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। हरियाणा सरकार में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री गीता भुक्कल ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर चुटकी ली है। गीता भुक्कल ने कहा कि कांग्रेस बड़ा समुद्र है जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले नेताओं पर राज्य सरकार में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री गीता भुक्कल ने चुटकी ली। गीता भुक्कल ने कहा, कांग्रेस पार्टी एक बड़ा समुद्र है और इस समुद्र में लोगों का आना जाना लगा रहता है। कांग्रेस जो है बहुत बड़ी एक पार्टी है, पूरा समुद्र है। इसमें बहुत से लोग आए भी हैं, बहुत से लोग गए भी हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी की सेवा करना चाहता है, जिसके अंदर कांग्रेस है, वो आज भी कांग्रेस के अंदर ही है। और जो लोग कांग्रेस के अंदर मजबूरी वजह से, केवल वो लोग स्वार्थ की वजह से बाहर जा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह पर गीता भुक्कल ने कहा कि वीरेंद्र सिंह को गलतफहमी है कि वो जहां जाएंगे सत्ता वही आएगी। आलाकमान पहले ही साफ कर चुका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा और राज्य में तीसरी बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। तय है कि बहुत मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव मैदान में जाएगी और अगली बार जो है वो सरकार बनाएगी। जहाँ तक नेताओं की बयानबाजी की बात है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हाई कमांड से ऊपर कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली, सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन हाई कमांड के दिशा निर्देश के आगे मैं समझती हूँ कोई भी उससे ऊपर नहीं है। गीता भुक्कल ने कहा कि नेताओं की पार्टी छोड़कर जाने से कांग्रेस पर कोई असर नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर गीता भुक्कल ने कहा कि आम चुनाव में एक भ्रमित करने वाली आंधी आई थी जो अब गुजर चुकी है। कांग्रेस आज बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है और हम पूरी तरह से उम्मीद भी करते हैं कि जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे ऐसे लोग पार्टी बना रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के राज में बहुत बड़े बड़े फायदे उठाए हैं,
जनता उनको जो है आने वाले समय में उनका पूरी तरह से नकाब उतार देगी और बता देगी कि जो व्यक्ति जनता के हित में, क्षेत्र के हित में कार्य करता है, कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कार्य किया है। आने वाले समय में भी तीसरी बार उनके नेतृत्व में जो है सरकार बननी लगभग तय है। जिस तरह से कांग्रेस में पलायन बढ़ा है, उसे देखते हुए गीता भुक्कल भले ही ये कहें कि कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले नेता कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचाएंगे ही। टोटल न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट। चलिए, हरियाणा प्राइम जारी है। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या होगा फैसला, कब होगा फैसला बीजेपी हज का गठबंधन पर।